हेलो पाइसीज मीन राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है पाइसीज आपका 2 से 9 नवंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो पाइसीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले गाइडेंस देखते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो एक नई शुरुआत होगी आपकी, चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, करियर में हो, तो एक नई शुरुआत है, वेलकमिंग है। गो फॉर इट। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी पाइसिस की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में तो मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ी स्ट्रेस रहेंगे, चिंतित रहेंगे, छोटी छोटी बातों से आप अपसेट रहेंगे पाइसिस, जो मैं देख रही हूँ। ओवर थिंकिंग करेंगे चीज़ों को लेकर के। कोई ज़रूरी नहीं बड़ी प्रॉब्लम हो, छोटी प्रॉब्लम आपके सर पे भारी लगेगी और आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम ज़रूर करें, इससे आपको हेल्प मिलेगी। पैसों में यस आपकी ग्रोथ दिख रही है। हो सकता है कोई मदर या कोई फीमेल से सपोर्ट मिल सकता है आपको, मदरली फिगर। इन जनरल भी पिछले 3 महीनों में जो काम किया है उससे आपको इन्वेस्टमेंट्स हो, कुछ हो, उससे ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है, या कोई इन्वेस्टमेंट्स किया था वहाँ से। पैसों की सिचुएशन आपकी स्टेबल है और ग्रोथ के ही तरफ है, अगर आप सही तरीके से पैसे मैनेज कर रहे हैं। कुछ पुराने बकाया पैसे अगर किसी को दिए थे वो भी मिल सकते हैं। बिज़नेस में क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट डील साइन कर होते हुए दिख रहा है, रुकी हुई चीज़ें थी तो वो आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। वेरी पॉजिटिव कार्ड। स्टूडेंट है तो 2 ऑफ कप्स, कोई वो कोई 2 रुपये थे। 2 ऑफ कप्स, कोई नया लव इंटरेस्ट हो सकता है, कोई सोलमेट आपको मिल सकते हैं। बट प्लीज़ एज अ स्टूडेंट मैं तभी रिकमेंड करूँगी लव रिलेशनशिप अगर आप अपनी पढ़ाई लिखाई को मैनेज कर सकते हैं रिलेशनशिप के साथ। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि कोई दोस्त हो जो आपका बहुत मदद कर सकते, फीमेल मतलब अदर जेंडर की। जैसे अगर आप मेल हैं तो फीमेल कोई फीमेल हैं तो मेल कोई ऑपोजिट जेंडर के पर्सन हो सकते हैं जो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और बाकियों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एक बैलेंस में रहते हुए दिख रहे हैं। अलाइनमेंट में बहुत पॉजिटिव कार्ड है। देखिए अगर आप किसी को अट्रैक्ट भी करते हैं तो वो पर्सन अच्छे कनेक्शन में है। पर स्टूडेंट के रीडिंग में मैं पढ़ाई लिखाई को सबसे पहले रखती हूँ और बाकी चीज़ों को बाद में। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर बैलेंस कर सके तो ही रिलेशनशिप में नहीं जाइए, नहीं तो फिर आप पढ़ लिख लीजिए और फिर आगे बढ़िए। घर परिवार में मैं देख रही हूँ 8 ऑफ वांड्स, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, मैसेज मेल्स कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है ना। चीज़ें स्पीड में बढ़ते हुए दिख रहे हैं किसी डायरेक्शन में। कुछ केसेस में शादी करना चाह रहे तो शादी की तरफ जा सकते हैं, एंगेजमेंट के साथ जा सकते हैं, ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं। अच्छी कार्ड है 8 ऑफ वांड्स, चीज़ें पिकअप करती हुए दिख रही हैं, फ्लो के साथ जाते हुए दिख रहे हैं और बहुत सारा कम्युनिकेशन दिख रहा है। लकी नंबर आपके लिए 1 रहेगी, लकी कलर आपके लिए ग्रीन रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज से ऊपर ही है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप सोमवार के दिन आप कोई भी फल या मिठाई का दान किसी ज़रूरतमंद मरीज को करें। चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स।
देखिए पर्सन, देखिए दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि पर्सन कंप्लीटली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, स्टक हैं आप में अभी भी, चाहे जो भी कारण हो, और लोनली महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्दो ऊपरी तौर पे दिखा रहे हैं कि बहुत फन है, बहुत मज़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इन्होंने भी खुद इनका है कि अगर कोल्ड अटैच एनर्जी दिखा रहे हैं, रूड हो सकते हैं, आपको दिखाएंगे कि इनकी ज़िंदगी मस्त चल रही है, लेकिन ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ पर्सन टोटली लेट गो नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को, कुछ केसेस में वही है, मतलब हो सकता है वो, ऑल्दो उनका नेचर है, पर कुछ रीजंस हो सकते हैं कुछ केसेस में। वही पेज ऑफ वॉन्ड्स कभी कभार बच्चे की भी कार्ड मानी जाती है, पेजेस जो, तो बच्चे, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं और सेपरेटेड हैं, तो या डिवोर्स के केस चल रहा है, तो वहाँ पे बच्चों के कारण लेट गो नहीं हो कर पा रहे हैं सिचुएशन को। अगर आपके बच्चे नहीं हैं, मैरिड नहीं है, तो पर्सन पूरी तरह ऑल्दो उनका नज़र बहुत कोल्ड अटैच रूड है आपके तरफ, बट वो लेट गो पूरी तरह आपको नहीं पाए, एनर्जी से वो अभी भी कनेक्टेड हैं, और दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, वर्गो बता ही दिया, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो। तो व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स, उनको लगता है कि नहीं, या तो एक्चुअली समय ने ख़त्म ही नहीं किया है पूरी तरह, या फिर वो खुद भी नहीं ख़त्म कर पा रहे हैं चीज़ें। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या वर्गो के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। सॉरी, मैं वर्गो बोल करके पाइसिस, सॉरी, क्योंकि लास्ट कार्ड वर्गो की निकली थी। क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या पाइसिस के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। देखिए, जो अगर आप कोई एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है पाइसिस, वहाँ पे तो मैं नहीं देख रही हूँ। कम्युनिकेशन होगी भी तो स्ट्रेसफुल होगी, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, और बाकियों में जहाँ नहीं हो रही है वहाँ पर्सन के तरफ से मैसेज कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ। कुछ केसेस में अगर आप एक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली सिचुएशन में है, वहाँ भी मैं देख रही हूँ पर्सन थोड़ा बहुत करेंगे, लेकिन यहाँ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस कुछ केसेस में है, या वो पर्सन मैरिड है। बाकी कोई नए पर्सन हो सकते हैं जो आपके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, वहाँ कोई नई बिगनिंग, खास करके अगर आप डेटिंग के लिए ओपन हैं या आप यंग हैं, तो वहाँ पे मैं कोई न्यू सिचुएशंस देख रही हूँ। बाकी मैं कोई हैप्पी सिचुएशन पुराने रिलेशनशिप्स में नहीं देख रही हूँ, चाहे कम्युनिकेशन हो या नहीं हो, स्ट्रेसफुल बनी रहेगी पाइसिस, लेकिन न्यू सिचुएशंस आपके लिए सही रहेंगी। पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो, क्योंकि आपके पर्सन के लाइफ में जहाँ नहीं अच्छी बनी रही है वहाँ थर्ड पार्टी है। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड भी हैं तो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है वहाँ पे। आउटकम देखते हैं। आप स्लो जाना चाहेंगे पाइसिस। पुराने पर्सन अगर रूड हैं, कोल्ड हैं, डिटैच्ड हैं आपके साथ, आप भी ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज भी इस कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं, फुल्ली लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है आपने इस सिचुएशन से निकलने का मन बना लिया है, या आपने एफर्ट्स कम कर दिए हैं, पर वो निकलना भी बहुत स्लो है, आप स्लोली जा रहे हैं, स्लोली मूव ऑन करें। मतलब मैं नहीं देख रही हूँ पुराने सिचुएशंस में आप एफर्ट करेंगे, लेकिन आज भी ये कनेक्शन एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। भले पर्सन रूड हैं, डिटैच्ड हैं, कोल्ड हैं, लेकिन आप बहुत, या तो बहुत स्लोली निकल रहे हो इससे, तो इसलिए स्टक अभी भी हो।
अपना एफर्ट्स कर रहे हो, काम, करियर, अदर थिंग्स पे फोकस कर रहे हो। कुछ केसेस में कोई नई सिचुएशन, कोई नई पर्सन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जहाँ आपका टोटली क्लोज हो गया, उस सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ केसेस में वन साइड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोर हो सकते हैं, सोलमेट से डील कर रहे हैं, या फिर एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।